Good morning to all of you. Today I am going to discuss solve the system of linear equations using matrix method. एक आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 5, x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू -4, 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 3। सबसे पहले आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लीजिए, जो आपका फॉर्मेट होता है ax इक्वल टू b। सबसे पहला काम है आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको लिख देना है। तो आप कैसे लिखेंगे देखते हैं इसको। 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2, x क्या होगा आपका x y z इक्वल टू b क्या होगा आपका 5 -4 एंड 3। आपको अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपने समझा है तो देखिए 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 5, x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू -4, 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 3। बिल्कुल सही सिस्टम को मैंने ऐसे लिख दिया। ये आपका सबसे पहला काम है। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको चेक करना है कि ये जो आपका सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहला काम क्या होता है इन ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए? सबसे पहला काम है आपको डिटर्मिनेंट ए को फाइंड करना है। फर्स्ट वी फाइंड डिटर्मिनेंट ए। हमेशा डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, तो सबसे पहले हम लोग को डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था मेरी आदत है मैं हमेशा फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपेंड करता हूं, डिटर्मिनेंट निकालता हूं, क्योंकि मुझे उसमें आसानी रहती है। तो मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहला काम है डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालना। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? सबसे पहले इस एलिमेंट को लिखा जाएगा, यहां लिखेंगे 2, ब्रैकेट लगाइए। अब इस एलिमेंट को रो से और कॉलम से डिलीट कर दीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, जिसको -2 इंटू -2 क्या होगा 4 होगा, फिर माइनस फार्मूले का आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा -1 आएगा। बिल्कुल ध्यान से काम करना है, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। फिर -3 लिखा। अब देखिए ध्यान से, प्लस माइनस प्लस -3 लिखा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा -2 माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 3। अब आपको क्या लिखना है? प्लस का 3 यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, जगह नहीं है तो यहां लिख दे रहा हूं। अब इस एलिमेंट को रो से और कॉलम से डिलीट कर दीजिए। 1 इंटू -1 क्या होगा -1, और 3 इंटू -2 क्या होगा -6। अब आप इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लीजिए। माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 + 1 5, 5 2 या 10, -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 3 या 15, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 - 1 5, 5 3 या 15, यानी कितना आ गया आपका 30 40 इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत ही ध्यान से आपको काम करना है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी 0 नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है। सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है एंड यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ रही होंगी, ये आपको पता लग गया। अब आपको क्या काम करना होता है? आपको इसका इनवर्स निकालना होता है, क्योंकि अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो a इनवर्स b हो आपको सॉल्व करना है, वेयर a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a। ये आपका सॉल्यूशन होता है। तो अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? a इनवर्स फाइंड करना। तो a इनवर्स आप किस तरीके से निकालेंगे? a इनवर्स आप सबसे पहले कोफैक्टर्स निकाले जाएंगे। कोफैक्टर्स निकालने के बाद हम लोग
उन कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा एडजॉइंट ए आ जाएगा। तो पहले हम लोग C11 निकालते हैं। C11 आपको मैंने बताया था -1 की पावर i प्लस जे होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + 1 आ जाएगा। अब बिल्कुल वही काम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका -4 आएगा, माइनस ये आपका +4 आएगा, माइनस इंटू माइनस +4 आएगा, उसके बाद माइनस और ये आपका -1 आएगा। एक्चुअली में ये C11 तो आपने समझ लीजिए यहाँ पर निकाल ही रखा है, C11 तो आपने निकाल ही रखा है। फिर C12 -1 की पावर 1 + 2, C11 आपने निकाल रखा है -2 और -3, -2 -3, ये ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि ये आपका C11 ये आपका C12 है। कैसे देखिए ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ -2 आया, फिर -3 × 1 3। तो अगर डिटर्मिनेंट निकाला है तो C11 C12 और C13 तो आपने वहीं पे ही निकाल ली है। अब C13 क्या होगा, C13 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 3 और आपका ये दिया हुआ है, आप फिर से चेक कर लीजिए, -1 और फिर -6, ये आपका C11 C12 C13 आ गया। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो प्लस में आना है, ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये तो माइनस में आना है, -5 और ये +5 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में आएगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो प्लस में आना है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 - 1 5, ये भी 5 आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही अब आप C21 निकालेंगे। C21 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से, इस एलिमेंट को रो से और कॉलम से डिलीट कर दीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 3 × -2 -6 आ जाएगा, माइनस लगाइए फार्मूले का, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा -3। बिल्कुल ध्यान से काम करना है, एक भी गलती अगर हो गई तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा और आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होगा, इसीलिए बहुत ध्यान से आपको काम करना है। अब इस वाले एलिमेंट की बात करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा -4, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 9। पहले मल्टीप्लाई हमेशा मेन डायगोनल से होगा, ऐसे होगा। C23 ये इंपॉर्टेंट चीज है, पहले मल्टीप्लाई ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, पहले मल्टीप्लाई हमेशा ऐसे होगा। C23 = -1 की पावर 2 + 3, यहां करते हैं इस एलिमेंट का 2 × -1 -2, फिर माइनस फार्मूले का 3 × 3 = 9, ये लिख दिया। अब इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, -6 + 3 -3 आएगा, -3 और ये माइनस में +3 हो जाएगा, ये तो प्लस में आएगा, तो ये माइनस का 13 हो गया, ये आपको माइनस का 11 और माइनस का 11 और माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 11 हो गया। अब आप क्या करेंगे, C31 निकालेंगे। बहुत ही ध्यान से समझना है, कहीं भी हड़बड़ी नहीं करनी है, नहीं तो ये सवाल गलत हो जाएगा। ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई इससे 3 × 1 3 -6, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो प्लस में आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 9 आएगा। उसके बाद C32 -1 की पावर 3 + 2, अब कितना हो गया आपका 3 + 2 कितना हो गया, ये तो माइनस में आएगा। अब ये वाला एलिमेंट लेना है, 2 × 1 2 × 1 2 माइनस 2 × 1 और 1 × 3 3, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1
और माइनस इंटू माइनस प्लस। अब C33 लिख लेते हैं, -1 की पावर 3 + 3, 2 इंटू -2 -4, -1 इंटू 3 3। अब ये तो प्लस में आना है इधर का, तो ये माइनस का 7 हो गया। ये आपके कोफैक्टर्स निकल आए, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। अब आपको पता है कि जो एडजॉइंट ए होता है वो इसके कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बनती है उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। यानी कि ये जो अभी 5 5 5 ऐसे रो वाइज आ रहा है, इसको आपको कॉलम वाइज लिखना है। 3 -13 11 जो आपका रो वाइज आ रहा है, इसको कॉलम वाइज लिखना है। 9 1 -7 जो आपका रो वाइज आ रहा है, इसको कॉलम वाइज लिखना है। एडजॉइंट ए क्या होता है? कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बनती है उसका ट्रांसपोज आपका एडजॉइंट ए होता है। तो आइए हम लोग करते हैं। मैं जो हूँ लिख लेता हूँ यहाँ पर, इसको इरेज कर देता हूँ। ये आपका आ जाएगा एडजॉइंट ए इक्वल टू, मैंने अभी आपको क्या समझाया, जो आपका रो में है वो कॉलम में चला जाएगा। ये आ गया 3 -13 11 और 9 1 -7, ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। फिर से समझिए, कोफैक्टर्स का आपने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया, तो आपका ये जो है 9 1, ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। अब आपको क्या काम करना है, इस एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है और उसके बाद हम बी से जो है इंटू करेंगे। तो आइए करते हैं हम लोग। x इक्वल टू ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। 1/40 को अभी बाहर लिखिए। ए इनवर्स मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7। अब आप b लिखिए, जो आपका दिया हुआ है b 5 -4 3। आइए करते हैं। इक्वल टू 1/40 तो अपना किनारे लिख लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं अभी। अब आपको इसका ऑर्डर कितना है, 3 इंटू 3 है। इसका ऑर्डर कितना है, 3 इंटू 1 है। तो यानी कि जो मैट्रिक्स आएगी वो 3 इंटू 1 की आएगी। तो याद करिए, मैं इस तरीके से एक ऐसा सिंबल लगा लेता हूँ, 3 इंटू 1 की मैट्रिक्स आएगी, 3 इंटू 1 की मैट्रिक्स आएगी। अब आप इसका मल्टीप्लाई इससे करिए, 5 इंटू 5 25, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस का 12, इसका मल्टीप्लाई इससे 27, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे 25, इसका मल्टीप्लाई इससे प्लस का 52, इसका मल्टीप्लाई इससे 3। 5 इंटू 5 25, 11 -44, हम माइनस का 21 आएगा। तो कितना हो गया, 25 माइनस का 21 कितना हो गया आपका, 4 हो गया। -44 + 4 माइनस का 40, माइनस का 4 आएगा। 25 - 21 कितना हो गया, +4, तो ये आपका माइनस का 40 आएगा। अब आप डिवाइड कर लीजिए, तो कितना आ रहा होगा, 1 2 और -1। x की वैल्यू आपकी क्या आ रही होगी, ये x y z की वैल्यूज हैं आपकी। x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू -1। अभी आप अपना आंसर चेक करेंगे कि आपने सही किया है या नहीं किया है। चेक करते हैं। 2x, 2 इंटू 1 2 होता है, चेक। फिर y की वैल्यू 2, 2 + 6 8, फिर 3 का मल्टीप्लाई इंटू -1 5, सही आ रहा है, ये वैल्यू सही आ रही है। फिर चेक करिए अगला, ये आपका हो गया 1, फिर आपका हो गया -4, फिर आपका हो गया -1। देखिए सही आ रहा है कि नहीं, -4 बिल्कुल सही आ रहा है। अगला देखिए, अगला चेक करिए, 3 इंटू 1 3, -1 इंटू 2 -2, और -2 इंटू -1 + 2, ये 3 बिल्कुल सही आ रहा है। अब जाकर के आप बोल सकते हैं कि आपका आंसर बिल्कुल सही है।